डू दिस। देखो यार, बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन ना, एक बार मैं आपसे बेसिक सवाल भी पूछ लूं। मान लो एक सिंपल सा इंक्लाइंड प्लेन है, दिस वन इंक्लाइंड प्लेन, एंड इस पे आपने चार्ज पार्टिकल को रिलीज करा। चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल नीचे की तरफ बढ़ता गया, नीचे जा रहा है, एंड किसी समय जाके इट गॉट लिफ्टेड अप फ्रॉम द इंक्लाइंड प्लेन। तो मान लो द आइडिया इज, ये डिस्टेंस बेटा जो है, ये तो एल जैसे डायग्राम में दिया गया है, दिस इज एल। इस मोमेंट पे लेट मी से दैट द स्पीड इज, लेट्स से यू, एक यू स्पीड से वो था बिफोर इट्स गॉट लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड। दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, आई कैन प्रोबेबली राइट डाउन कि भैया एम जी एल साइन थीटा शुड बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क एंड वी नो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज जीरो, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड सॉरी जीरो। तो भैया जो भी आपका वर्क डन होगा ग्रेविटी का जो होगा, एम जी एल साइन थीटा दैट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर। मैं एक बार ना यू निकाल के रखना चाहता हूँ, यू निकाल के रखना चाहता हूँ। बड़ा यू स्क्वायर की वैल्यू जो है दैट इज 2 GL साइन थीटा, साइड में रखते हैं। यानी एल डिस्टेंस चलने के बाद इतनी यू इसके पास आ जाएगी, √2 GL साइन थीटा। एंड द सेकेंड थिंग इज अगर ये कॉन्टैक्ट को यहाँ पे लूज कर रहा है, इस मोमेंट पे इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट को लूज कर रहा है, तो डेफिनेटली नॉर्मल जो रहा होगा दैट वुड हैव बिकम जीरो। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहाँ पे लूज हो रहा है। तो शायद मैं आपसे ये बोल सकता हूँ कि सर एम जी कॉस थीटा जो होगा, एम जी कॉस थीटा मतलब एम जी का इधर लगने वाला कॉम्पोनेंट इस पे विल बैलेंस दी मैग्नेटिक फोर्स जो उस पे ऊपर की तरफ लग रहा होगा। अगर ये ऊपर की तरफ उठा तो मैग्नेटिक फोर्स इधर ही लग रहा होगा, विच वुड इंक्रीज विद द स्पीड। So this would be equal to QUB, and what is U? U is this. U is this. तो भाई इससे जो U आ जाएगा आपका, U आ जाएगा, that will be mg cos थीटा by QB। ये वो स्पीड है जिससे पार्टिकल विल लूज कॉन्टैक्ट। इट इज द स्पीड विद विच पार्टिकल वुड लूज कॉन्टैक्ट। साइड में रखते हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज है ना, जब पार्टिकल कांटेक्ट लूज करेगा तो उसकी इस डायरेक्शन में द फोर्सेस वुड बिकम जीरो, बट इस डायरेक्शन में इट विल स्टिल हैव एन एक्सेलरेशन। सो एट दिस मोमेंट, मतलब इसी मोमेंट पे जब कांटेक्ट छूट रहा है, एट दिस मोमेंट आई अंडरस्टैंड दैट द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इज जीरो, बट एक्चुअली में जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो जी साइन थीटा होगा, एंड दैट विल बी पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन या पैरेलल टू यू वेक्टर। यू इज द वेलोसिटी, यानी पॉइंट जिस समय वो कांटेक्ट छोड़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। एंड वेलोसिटी एज दिस वैल्यू यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग दिस आल्सो और दिस आल्सो, व्हाटएवर। आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, देखो बेसिक प्रीमाइस क्रिएट करके। यार, जब नॉर्मल रोलिंग मोशन हो रहा होता है पार्टिकल का, नॉर्मल रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन, तुम प्योर रोलिंग ही मान लो चाहे, तो बेटा मान लीजिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वीसीएम। दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रोलिंग मोशन में जो होते हैं, दो दो इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशंस दो रोलिंग मोशन में होते हैं। वन इज सेंटर ऑफ मास एंड वन इज आईसीओआर, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। अगर ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, मान लीजिए, अगर है, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, छोटा बॉडी हो सकता है, बाहर हो सकता है, बड़ा बॉडी हो सकता है, अंदर हो सकता है, आईसीओआर कुड बी एनीवेयर, एनीवेयर। तो बेटा आईसीओआर के लिए वेलोसिटी इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, वेलोसिटी जीरो एंड एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। एंड कोई भी पॉइंट पे अगर तुम जाओगे एट एनी पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे तुम एक चले गए, लेट्स से पी पॉइंट पे चले गए, एंड यू नो दैट दिस डिस्टेंस इज लेट्स से वाई, तो पी की वेलोसिटी विल बी परपेंडिकुलर
एंड वीपी विल बी सिंपली ओमेगा वाई. वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द आईसीयूआर. तो मजे की बात ये है कि आईसीयूआर पे बैठ के अगर आप किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी निकालना चाहें तो इट इज वेरी इजी. इट इज वेरी इजी बिकॉज द आईसीयूआर इटसेल्फ इज जीरो वेलोसिटी. लेकिन अगर मैं सेंटर ऑफ मास की तुमसे बात करूं, सेंटर ऑफ मास की बात करूं, तो बड़ा सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वेलोसिटी तो नॉन जीरो है. वेलोसिटी तो नॉन जीरो है. अच्छा, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस व्हेन वीसीएम इज कांस्टेंट. इसी केस के लिए बात कर रहा हूँ. अगर बेटा वीसीएम कांस्टेंट नहीं रहेगा तो हो सकता है आईसीयूआर विल बी नॉट, मतलब आईसीयूआर माइट नॉट रिमेन स्टेशनरी एट अ फिक्स्ड पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी, वो आगे पीछे होता रहे. अगर वीसीएम कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास तो नॉन जीरो, बट आप समझ सकते हैं ना, अगर वीसीएम कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास शुड बी जीरो. यानी अगर मैं सेंटर मास पे जाके बैठ जाऊं तो मान लो ये पार्टिकल, मैं दो तीन पार्टिकल्स मार्क करता हूँ, चार मार्क कर देता हूँ. चारों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन मुझे ऐसा ही दिखाई देगा एज इफ दिस पार्टिकल्स आर इन परफेक्ट सर्कुलर मोशन अराउंड मी. ये परफेक्ट सर्कुलर मोशन अराउंड मी. एंड अगर ये डिस्टेंस x है किसी भी पार्टिकल का, मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया अंदर विच हैज अ रेडियस x, विच हैज अ रेडियस x, तो इनफैक्ट एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल, लेट्स से दिस इज पॉइंट p, can be simply written as beta omega square x, and that will be the only acceleration, that will be the net acceleration of the particle. यही net acceleration of the particle होगा. मतलब what do I want to summarize from this? मुझे ये summarize करना है that to find velocity of any point, we can use ICUR directly, instantaneous center of rotation directly, and to find acceleration of any point, we can use CUM directly. CUM directly. ऐसा नहीं है कि आईसीयूआर पे, आईसीयूआर के थ्रू आई कैन नॉट फाइंड आउट व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एनी पॉइंट, बट उसमें मुझे रिलेटिव मोशन लगाना पड़ेगा. आईसीयूआर का भी एक्सेलरेशन आई हैव टू ऐड एज अ करेक्शन, ऐड एज अ करेक्शन. हाँ रोहित, सही है, सही है. हाँ आयुष, सही आंसर है. तो मतलब दिस इज द बेसिक प्रीमाइस दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू. अब आइडिया ये है, आइडिया ये देखो, ये जो मोशन है पार्टिकल का, ये जो मोशन है पार्टिकल का, यहाँ पे दो प्रकार की फोर्सेस है. एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. Apart from the uniform magnetic field, there is some constant gravitational force also. Gravitational field मतलब gravitational force, acceleration into gravity. तो acceleration into gravity तो डाउनवर्ड होता है. कभी भी, कभी भी अगर आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड और एक कांस्टेंट फोर्स हो, दैट कांस्टेंट फोर्स कुड बी ड्यू टू ग्रेविटी, दैट कुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपने पार्टिकल को रेस्ट से स्टार्ट किया है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, सो इन दैट केस द पाथ दैट द पार्टिकल फॉलोज इज साइक्लोइड पाथ ना, साइक्लोइड पाथ. हाँ देखो, साइक्लोइड पाथ एसेंशियली तो अपने, हाउ वुड आई से दैट, डायरेक्टली तो कोर्स में नहीं है, डायरेक्टली तो कोर्स में नहीं है, बट स्टिल हम इसको मैथमेटिकली भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको बस थोड़ा लॉजिक लगा के आंसर निकालने की कोशिश करेंगे. देखो भाई, पहले ये भी समझ लेना, साइक्लोइड पाथ होगा क्या. साइक्लोइड पाथ का मतलब अगर कोई भी बॉडी रोल कर रही है तो उसके टॉप मोस्ट पॉइंट का, रिम का किसी भी पॉइंट का, व्हाट इज द ट्रेजेक्टरी. देखो मान लो ये ग्राउंड है यार, ये ग्राउंड है. मैं को लेट मी शेयर अ फोटो विद यू, एक मिनट देना मुझे. Just a second. हम्म. यार देखो, ये रोलिंग की ना ट्रेजेक्टरी के मैंने डायग्राम्स बना दिए ऑफ पॉइंट्स ऑन अ बॉडी विच इज रोलिंग, है ना, पॉइंट ऑन रिम ऑफ द बॉडी विच इज रोलिंग.
तो आई होप यू विल बी एबल टू एक्नॉलेज कि ये जो पहला वाला सिचुएशन है दैट इज एक्चुअली अ केस ऑफ प्योर रूलिंग, क्योंकि ये पॉइंट सीधा आएगा और सीधा ही उठ गया। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी सीधी आई और सीधे उठ गई, देयर इज नो स्लिपिंग। अच्छा ये जो है, इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा है अगर ये बॉडी मान लीजिए राइट की तरफ जा रही थी, ये बॉडी जा रही थी राइट की तरफ तीनों केस में। बीच वाले केस में ऐसा लग रहा है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का v ज्यादा रहा होगा ओमेगा आर से, तभी v माइनस ओमेगा आर आगे की तरफ आ गया। देखिए तो ऐसी सिचुएशन में ये रहा होगा v शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा आर, और नीचे वाला रहा होगा v शुड बी लेस देन ओमेगा आर। यहाँ पे जो ग्राउंड है ना, वो ग्राउंड यहाँ पे है, देखो ये ग्राउंड है, और यहाँ पे ग्राउंड ये है। ये जो आप लाइट ब्लू लाइन देख रहे हैं, दैट इज लाइट ब्लू लाइन इज एक्चुअली हम्म is the point at which the ICOR moves, is the line through which the ICOR moves। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी इस पॉइंट पे वर्टिकल्स होंगी, है ना, तो आईसीआर अंदर भी आ सकता है बाहर भी आ सकता है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये डायग्राम अगर तुम देखोगे कुछ ऐसा है, देखो ऐसा ऐसा, और ये जो ऊपर डायग्राम आपको दिया गया है वो भी कुछ ऐसा सा ही है, ऐसा। मतलब कहीं पे यू आर नॉट सीइंग एनी पीक्स और शार्प पॉइंट्स। पीक और शार्प पॉइंट्स अगर मैं इस डायग्राम को कॉपी कर लूँ, इस डायग्राम को कॉपी कर लूँ, अब देखना कुछ बेसिक आर्ग्यूमेंट से ही हमारे सामने आंसर आ जाएगा। जस्ट सी, मैं क्या करने वाला हूँ, बड़ा सबसे पहले ना मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये देखो ये लाइन मैंने सीधा ड्रॉ कर दी। लेट मी ऑल्सो ड्रॉ वन लाइन दिस, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, एक बॉडी में बना रहा हूँ। पहले मुझे बनाने दो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कर क्या रहा हूँ। ये मेरा हो गया बेटा एक सरफेस, ये सरफेस, ये बीच में हो गया। ठीक है, ये जो मैंने बीच में डॉटेड सर्कल बनाया ना, ये डॉटेड सर्कल एक्चुअली बड़े सी बॉडी का एक छोटा सा पार्ट है, बड़ी सी बॉडी का छोटा सा पार्ट है। इनफैक्ट अगर कोई बॉडी प्योर रूल कर रही है, अगर कोई बॉडी प्योर रूल कर रही है, तो उसके अलग अलग पार्ट्स की अलग अलग ट्रेजेक्टरी आती है, अगर प्योर रूल भी कर रही है तो। इस डायग्राम को जरा देखो, अगर ये डायग्राम विल प्रोबेबली मेक बेटर सेंस टू यू। देखते रहना तो एकदम निकल के आएगा ऐसी कहानी एकदम तरीके से। यस, देखिए बेटा, द बॉडी इज इन द प्योर रूलिंग ऑन दिस ग्राउंड। तो ऐसा कोई भी पॉइंट जो इनसाइड होगा दैट फॉलोज अ ट्रेजेक्टरी लाइक दिस, कोई भी पॉइंट जो आउटसाइड होगा दैट विल फॉलो अ ट्रेजेक्टरी लाइक दिस। बिकॉज आउटसाइड पॉइंट के लिए ओमेगा आर ज्यादा हो जाएगा। मान लो डंडा आपने लगा दिया इसके, हाइपोथेटिकल, तो ये इसीलिए इंटरनल पॉइंट ऑफ द बॉडी विच इज प्योर रोलिंग, उसके लिए द ट्रेजेक्टरी इज लाइक दिस, ऐसे वेव्स की तरह। तो यहाँ पे ये जो आपको वेव की तरह दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैंने कहा बड़ी सी बॉडी मान ली, और बड़ी सी बॉडी मान लीजिए रोल कर रही है, एंड उसका इंटरनल पॉइंट। अच्छा रोल कैसे कर रही है, ये रोल कर रही है ऐसे, दिस इज रोलिंग लाइक दिस, समझो बात, इट इज रोलिंग ऑन ग्राउंड लाइक दिस, नथिंग एल्स। अब मैंने इसको उल्टा करके बना दिया, इट इज रोलिंग ऑन सीलिंग, आप ऐसे मान लीजिए। तो मेरे दोस्त, ये जो पॉइंट होगा जो मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट होगा, दिस विल बी माई ICOR। ICOR, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, और इस पॉइंट को देखूं, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट अगर आ रहा है तो बेटा यहां मान लीजिए ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ करी। ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है, ये एरो जो दिखाई दे रहा है, दिस विल डिनोट द वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट इनवर्ड्स।
आईसीओआर से हम सीधा वेलोसिटी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एंड अगर ये एरो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल है, यानी सेंटर ऑफ मास की तरफ है, तो दिस विल आल्सो डिनोट द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट। और हमने पहले से ही देख लिया, पहले से ही प्रूव कर दिया कि इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये पॉइंट इज डिनोटेड बाय दिस पॉइंट। थोड़ा सीधा सा ऐसे बना सकते। सो दिस, इफ दिस, भाई साहब, इफ दिस पॉइंट इज, कैन आई से दिस इज क्यू, तो ये भी क्यू ही है, ये भी क्यू ही है। तो कैसे, एक बार बता सकते हम्म। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द पूरी ट्रेजेक्टरी, आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट ये वाला पॉइंट इस ट्रेजेक्टरी पे कैसा दिखाई देगा मुझे। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया था कि जिस तरफ यू था उसी तरफ एक्सेलरेशन था। तो मेरा ऐसा सर्कल बनना चाहिए, मेरा ऐसा सर्कल बनना चाहिए, ये मतलब ये ऐसे सर्कल के पॉइंट की ट्रेजेक्टरी होनी चाहिए जिस सर्कल पे अगर मैं आईसीओआर से टेंजेंट बनाऊं तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मुझे वेलोसिटी मिलेगी। और टेंजेंशियल टेंजेंट अगर मैंने बनाया है तो मेरा जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी रेडियस ऑफ दिस छोटा सर्कल। यानी दिस वेलोसिटी विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ दिस सर्कल और सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। वेलोसिटी टुवर्ड द सेंटर मास तो आ ही गई। अगर इसमें वीसीएम कांस्टेंट है, अगर वीसीएम यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी सेंटर ऑफ मास की तरफ ही आना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट इज ऑलवेज ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड इट इज टुवर्ड द सेंटर। एवरी पॉइंट अपीयर्स, अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाऊं, एवरी पॉइंट विल अपीयर टू बी इन अ सर्कुलर मोशन अबाउट मी। एंड बिकॉज मैं ऐसे पॉइंट पे बैठा जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, सो वट एवर एक्सेलरेशन आई सी ऑफ एनी पॉइंट विल बी द एक्सेलरेशन आई सी फ्रॉम द ग्राउंड इटसेल्फ। मैं एक्चुअली कंसर्न इस पॉइंट, इस लाइन के लिए हूं कि ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू द वेलोसिटी। तो अगर एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी है तो 100% आईसीओआर से जो जो क्यू पॉइंट आना चाहिए, एक क्यू पॉइंट आना चाहिए, दैट शुड बी टेंजेंशियल टू द सर्कल जिसके रिम की ये ट्रेजेक्टरी है। क्योंकि इस पॉइंट पे आईसीओआर से परपेंडिकुलर विल बी द वेलोसिटी। ये एक्चुअली जो लाइन है ना, ये वाली, दिस शुड मैच विद दिस। थोड़ा डायग्राम में एक बार ठीक करके थोड़ा सा और ठीक कर दो, 1 मिनट मुझे दो। बस कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं करने वाला, व्हाट आई विल डू इज एक लाइन ड्रॉ कर दूं। होपफुली, यस होपफुली। तो दिस विल बी माय वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो दिस इज इन दिस डायरेक्शन, और यही वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए और यही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होना चाहिए। दिस वन पॉइंट। अच्छा, अनदर पॉइंट इज, कभी भी आपको आईसीयूआर मिले, आईसीयूआर में एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं, एक्सट्रीमिटीज ऑफ आईसीयूआर, बिट सॉरी, माय मिस्टेक, नॉट आईसीयूआर, एक्सट्रीमिटीज ऑफ साइक्लॉइड जो होती है, साइक्लॉइड पाथ, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो इनके बीच का जो ये गैप होता है ना, ये गैप, दिस गैप, this is actually equal to the diameter of this. It is actually equal to diameter of this, diameter of the uh, disc for which cycloid is drawn। लॉजिक भी है। तो बेटा अगर ये h दिया गया है, ये h दिया गया है, तो आप बता सकते हैं कि इसका कितना रेडियस होना चाहिए। इन भाई साहब का जो रेडियस होना चाहिए, दैट शुड बी h/2, दैट शुड बी h/2। इसका रेडियस शुड बी h/2। तो इस पॉइंट की, दिस इज क्यू ओनली, अगर मैं क्यू का एक्सेलरेशन लिखना चाहूं तो एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स, वेयर एक्स इज दिस, एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास भाई क्या होगा, अगर ये h है तो हर डिस्टेंस इज h/2, तो दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर h/2। अगेन मैं यही बोल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास से एक्सेलरेशन सीधा लिखा जा सकता है ऐसी सिचुएशन में। और जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है इस क्यू की, जो कुछ नहीं, जो यू से मैंने रिप्रेजेंट करी थी पहले, बेटा देखो, मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ और ये लाइन ड्रॉ करता हूँ एक बार। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। वाई इज दिस थीटा? क्योंकि ये जो है, ये जो लाइन है,
दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, एंड ये हॉरिजॉन्टल इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल। यहाँ पे आप समझ सकते हैं सर, ये एंगल इज थीटा, तो दिस इज 90, दिस इज थीटा, तो दिस इज 90 माइनस थीटा, सो दिस इज थीटा। तो अपने पास ये जो डिस्टेंस होगा, मतलब दिस इज एच बाई टू, दिस इज एच बाई टू एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो अपने पास बेटा ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, मतलब एच बाई टू डिवाइड बाई दिस डिस्टेंस विल बी tan थीटा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस विल बी एच बाई टू बाई tan थीटा, यानी एच बाई टू कॉट थीटा। तो मैं यू सीधा लिख सकता हूँ, ओमेगा इनटू दैट डिस्टेंस एच बाई टू कॉट थीटा, क्योंकि ओमेगा इनटू डिस्टेंस फ्रॉम द आईसीयूआर इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो अभी तक मैंने किसी प्रकार में मैग्नेटिज्म का कोई रोल ही नहीं करा, मैं तो बस केवल और केवल इसी की बात करी है, व्हाट इज द आईडी, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लोइड पाथ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइक्लोइड पाथ। हाँ आई अंडरस्टैंड, मैंने एक चीज का जरूर इस्तेमाल किया है कि एट दिस पॉइंट क्यू, इसकी जो वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन था, देवर इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज व्हाट दैट इज व्हाई आई ड्रू अ टेंजेंट, टेंजेंट के परपेंडिकुलर वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर इज द रेडियस, दैट इज टुवर्ड द सेंटर एंड दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कम आउट टू बी इन द सेम डायरेक्शन। ये जो एक्सेलरेशन आपके पास आया है, ऊपर चलते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज नथिंग बट बेटा ये जी साइन थीटा। तो एक्सेलरेशन इज सिंपली जी साइन थीटा, इसको मैं जी साइन थीटा के बराबर पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन से अपने पास कुछ ना कुछ तो आ जाने वाला है। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 2g साइन थीटा बाय एच, ध्यान से देखना, ठीक है। एंड वी नो u इज h बाई टू कॉट थीटा ओमेगा, इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं, यानी यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर बाय 4 कॉट स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर को यहां से चिपका दूं, ओमेगा स्क्वायर को यहां से चिपका दूं, या ओमेगा स्क्वायर को चिपकाना भी क्या, देखो हमने पहले यू स्क्वायर की वैल्यू भी निकाली हुई है, अगर मैं पीछे चलूँ तो यू स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है, यू स्क्वायर की वैल्यू ये रही 2gl साइन थीटा। तो मैं यू स्क्वायर की वैल्यू पर पुट भी कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं वैल्यू पुट कर ली यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2gl साइन थीटा इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाय 4 कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ओमेगा स्क्वायर बेटा मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, 2g साइन थीटा बाय एच। अपने को निकालना क्या, एल निकालना है। यार देखो, घूम फिर के ये साइन थीटा भी चला जाएगा, जी भी गायब हो जाएगा, टू भी जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एच की एक पावर गायब हो जाएगी, और तुम्हारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू एल इज इक्वल टू एच बाय फोर, एच बाय फोर कॉट स्क्वायर थीटा।